खड़े होकर गिड़गिड़ाते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्ष ने एक ना सुनी। ऐसा हंगामा हुआ कि मात्र 8 मिनट में सदन स्थगित हो गया। तो सदन शुरू होते ही पीएम मोदी ने कैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने घुटने टेक दिए, आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पलटी मारी और सदन में खड़े होकर क्या बयान दिया, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले सदन शुरू होते ही इंडिया गठबंधन ने कैसे कमान संभाली है, वीडियो देखिए। तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि सदन का सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने कमान संभाली है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव और पूरा का पूरा विपक्ष वेल में उतर आया है। भयंकर नारेबाजी की जा रही है और इस नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी को मना रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि बवाल तो इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने सदन को छोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला ने 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें विपक्ष अड़ गया है। विपक्ष ने साफ कह दिया है कि अगर किसी मुद्दे पर चर्चा होनी है तो सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा होनी चाहिए, मोदी सरकार की चूक पर चर्चा होनी चाहिए। अब इस पर चर्चा करने के लिए भाजपा तैयार नहीं है तो सदन में बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल पहले तो 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया, लेकिन जब 12 बजे सदन का सत्र फिर से शुरू हुआ तो क्या हाल हुआ है, वीडियो देखिए। मैं आपसे अपील करूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील करूंगा, राहुल गांधी से अपील करूंगा कि आप कृपया, जब 0 आवर है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जो विषय भी आप चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाएगा और आप सबकी राय से उसको विषय पे चर्चा होगी। रक्षा आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो सुना आपने कि किस तरीके से स्पीकर महोदय जगदंबिका पाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अपील कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं, सीट पर जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ना सुनने के लिए तैयार हैं और ना ही इंडिया गठबंधन का कोई भी सांसद पीछे हटने के लिए तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि पहले तो कह दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होगी, लेकिन अब बीजेपी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि बिजनेस एडवाइजरी की आज मीटिंग होगी और इस मीटिंग में तय होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में कब चर्चा होनी है। अब इसी को लेकर विपक्ष अड़ गया है। विपक्ष अच्छे से समझता है कि मोदी सरकार खेला करने की तैयारी में है। आपको बता दें, एक तरफ जहां सदन का सत्र शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी 21 से 26 जुलाई तक विदेशी दौरे पर रहेंगे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर होंगे तब सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। तो तब चर्चा करके क्या ही फायदा। आप अच्छे से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा मौका है कि सदन का सत्र बुलाया गया है और ये बुलाया नहीं गया है, ये मजबूरी है, क्योंकि मानसून सत्र को टाला नहीं जा सकता। आपको बता दें, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डिमांड की थी कि संसद का सत्र होना चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तब तो मोदी सरकार मानी नहीं और अब मानसून सत्र में पीएम मोदी की हालत खराब हो गई है। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं। तो सुना आपने कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौभाग्य दिखा रहे हैं
और तो और विपक्ष के दलों का, विपक्षी सांसदों का आभार जता रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर को कांग्रेस ने फुल ऑन सपोर्ट किया, राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, सर्वदलीय बैठक में गए, विपक्ष ने एक स्वर में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी सरकार के सपोर्ट में बयान दिए, तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी तरह का विपक्ष का आभार व्यक्त नहीं किया। लेकिन हाँ, आज जब मानसून सत्र शुरू हुआ है तो पीएम मोदी भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सदन की कार्यवाही से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सामने एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छे से जानते हैं कि अगर अब इंडिया गठबंधन की तारीफ नहीं की या फिर कि सांसदों के सपोर्ट को लेकर आभार व्यक्त नहीं किया तो सदन में बवाल और भी ज्यादा होने वाला है। एक तरफ जहां पीएम मोदी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सदन में बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, बवाल तो इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि अगर सत्ता पक्ष विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन सदन में काम रोको प्रस्ताव तक लाने की तैयारी कर चुका है। अब अगर ये प्रस्ताव आएगा तो सत्ता पक्ष को मजबूरी में उसी विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी जिस पर विपक्ष चाहता है। फिलहाल चौतरफा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार की हालत खराब हो गई है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में सदन तो चलने वाला है नहीं, और अगर सदन चला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, बयान सुनिए। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो सुना आपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब हो गई। जब पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने कमान संभाली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गला रुंध गया, गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मेरा गला घोटा है। फिलहाल इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से विपक्ष ने कमान संभाली है, जिस तरीके से सदन के हालात हैं और जिस तरीके से सदन शुरू होते ही स्थगित हो गया है, ऐसे हालातों में एनडीए का सदन में क्या होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।